मुर्शिदाबाद हिंसा पर बीजेपी सांसद सुकांत मजूमदार पश्चिम बंगाल की सरकार पर हमलावर हैं। वो मुर्शिदाबाद के कुछ पीड़ितों को लेकर भवानी भवन में डीजीपी से मिलने गए। डीजीपी से हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। सुकांत मजूमदार ने कहा कि डीजीपी ने पीड़ित परिवार से अलग से बात की। वो उनसे बमुश्किल 10 मिनट ही बात कर पाए। अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता बनर्जी ने आज के कार्यक्रम में वो सब कुछ कहा जो वो कह सकती थी। ये उनकी राजनीति है। वे मुसलमानों को मूर्ख बनाती हैं, हमें पीड़ित बता रहे हैं। शिविरों में शरणार्थियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस पर गंभीर दिखाई नहीं देती हैं। इस पूरे मामले को लेकर के सुकांत मजूमदार ने और क्या कुछ कहा, आप खुद सुन लीजिए उन्हीं की जुबानी। इन परिवार के लोगों के साथ डीजीपी साहब ने अलग से बात किया। ज्यादा देर तक बात नहीं कर पाए, 10 मिनट तक बात नहीं कर पाए, छोड़ देना पड़ा उनको। हमने उनको मौका दिया था कि हम बाहर रहेंगे, आप बात करिए। उन्होंने बात किया, 10 मिनट भी बात नहीं कर पाए 8 लोगों से। क्या हालत है आप सोचिए। ममता बनर्जी आज अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए वहां पे जो बोलना था वही बोला। उनका तो ये पॉलिसी है, कभी अटल जी अच्छा है, आडवाणी जी बुरा है, आडवाणी जी अच्छा है, मोदी बुरा है, मोदी अच्छा है, अमित शाह बुरा है। मुसलमानों को भी बेवकूफ़ बनाते हैं वो। अब मुसलमानों को समझ में नहीं आता, बेवकूफ़ बनना है तो बेवकूफ़ बने रहो। उनको समझाया जा रहा है कि आपका मस्जिद ले रहेगा, वो ले लेगा। कोई नहीं लेगा भाई, कौन लेगा? आपको तो 2 साल पहले बताया था कि आपको सब यहाँ से नागरिकता खत्म हो जाएगी, आप भाग जाए। कोई भागा? किसी मुसलमान का नागरिक को किसी का नागरिकता गई? पुलिस कह रहे हैं, यहाँ के कोलकाता पुलिस की ओर से कहा जा रहा है कि सब शांत हो चुका है, सब घर वापसी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक ये लोग घर नहीं पहुँच पाए। कोई घर नहीं पहुँच पाया। आज 2 परिवार को जोर जबरदस्ती पकड़ के लेके गए, जाके वहां पे सेटल कराया 2 परिवार को रिफ्यूजी कैंप से। रिफ्यूजी कैंप पे ये लोग बोल रहे हैं कि लोग बढ़ रहा है, हर रोज लोग बढ़ रहा है। लोग वहां से जहां पे दंगा हो रहा है वहां से भाग कर आ रहे हैं। लास्ट एक सवाल, जिस तरह से ये आपने कहा था कि मस्जिदों से जिस तरह से ये मौलवी है, ये कहा जो विक्टिम है उन्होंने कहा कि अलाउंस किया गया था कि अटैक किया जाए, मारा जाए, काटा जाए, क्या? देखिए, विक्टिम लोगों ने खुद बताया कि मस्जिदों से माइक पे अनाउंस हुआ था कि हमला करो। ये सरकार की तो हिम्मत नहीं कि ये कुछ करेंगे। हम आश्वस्त करते हैं इसके बाद बीजेपी की सरकार आएगी, और बीजेपी के सरकार बनने के बाद अगर कोई भी धर्मीय स्थान से किसी की धर्म का हो, अगर अनाउंस किया जाता है कि वहाँ से दंगा करो, तो उस रिलीजियस प्लेस को हम सील कर देंगे और 5 साल तक उसको बंद रखेंगे। राज्यपाल से मिलेंगे, कुछ ऐसा? अगर समय मिलता है तो जरूर मिलेंगे, इन परिवारों को लेकर। वहीं वक्फ संशोधन कानून के विरोध में मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा में कई परिवार विस्थापित हो गए। कई झारखंड के पाकुड़ जिले में पलायन कर गए हैं। काफी लोग मालदा में स्थापित राहत शिविरों में शरण ली है। मुर्शिदाबाद जिले में हिंसा से प्रभावित कई परिवार झारखंड के पाकुड़ में गए हुए हैं। पाकुड़ में पलायन करने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति मुर्शिदाबाद हिंसा के दौरान अपनी बीती बताते हुए रो पड़े। उन्होंने कहा कि मुझे वास्तव में नहीं पता कि क्या हुआ। मैंने सुबह अपनी दुकान खोली और बाहर बैठा था, तभी दंगाइयों ने दरवाजे पीटना शुरू कर दिया, ईंटें फेंकने शुरू कर दी, मेरे घर के दरवाजे तोड़ दिए, सारा पैसा ले गए। भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के मुर्शिदाबाद दंगे पूर्व नियोजित वाले बयान पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र विरोधी बयान है। बीएसएफ देश का गौरव है, वो हमेशा बीएसएफ के खिलाफ बयान देती हैं। अमित शाह देश के गृह मंत्री बनने के बाद से गाय तस्करी और मानव तस्करी बंद हो गई है और इसीलिए वो परेशान है। बीएसएफ ने 11 अप्रैल को शमशेरगंज, धुलियान और फरक्का के लोगों को बचाया। राज्य पुलिस भीड़ को नियंत्रित करने में पूरी तरह से विफल रही थी। प्रधानमंत्री मोदी के महान नेतृत्व में अमित शाह हमारे महान राष्ट्र को बचाने और मजबूत करने के लिए असाधारण काम कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी ने मुस्लिम वोटों को एकजुट करने के लिए इस तरह के दंगों और सांप्रदायिक अशांति की योजना बनाई है। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।